गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। और इस क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे तीन महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज को। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 7 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग जो है ग्रामर का सिलेबस देख लीजिए। तो ग्रामर के सिलेबस में यहाँ पर देखिए रीडिंग सेक्शन में दूसरा पॉइंट दिए हुए हैं, जो आपका पहला पॉइंट दिए हुए ये तो पहली क्लास में करा चुके हुए हैं ग्रामर की। और दूसरा पॉइंट देखिए इसमें दिए हुए हैं वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में एक अनसीन पैसेज दिया गया होगा और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इसलिए 3 है तो मींस 6 नंबर का हो जाएगा। और एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो 1 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से 7 नंबर का आपका ये हो गया। और इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और प्यार बच्चे रिवीजन सीरीज में आपके फर्स्ट पेपर की रिवीजन सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और एक ग्रामर की दूसरी रिवीजन सीरीज है, मींस आपकी दूसरी क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे आपकी ग्रामर की क्लासेस 2 अन्य चैनल पे भी चल रही हैं। वो आपका चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर भी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर भी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं। तो आप इन दोनों चैनलों से भी जुड़ जाइएगा। तो आज जल्दी से कनेक्ट होते हैं हम लोग आज की क्लास से। आज की क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो अब भैया यहाँ पर देखिए आपका आज की क्लास का पहला अनसीन पैसेज, और ये पहला अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। और इस अनसीन पैसेज के आधार पर यहाँ पर देखिए आपके 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसके बाद एक जो है आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। तो भैया पहले हम लोग जो है इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी क्या है। गुड डीड्स मींस अच्छे कार्य, गुड मींस हो जाएगा अच्छे, डीड्स मींस हो जाएगा कार्य। अच्छे कार्य में बी डन मींस किए जा सकते हैं बाय एनीवन मींस किसी के भी द्वारा, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ मींस जीवन के किसी भी पड़ाव में। मींस अच्छे कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा जीवन के किसी भी पड़ाव में किया जा सकता है। बाय द सोल्जर्स मींस जैसे सैनिकों के द्वारा इन बैटलफील्ड मींस युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। मींस सैनिकों के द्वारा युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। बाय द वुमेन इन द होम मींस स्त्रियों के द्वारा घरों में किया जा सकता है। द नर्स इन द हॉस्पिटल मींस नर्सों के द्वारा हॉस्पिटल में किया जा सकता है। द बॉय एट स्कूल मींस जो है लड़के स्कूल में कर सकते हैं। आर द इन्वेंटर इन द लेबोरेटरी, या फिर जो है जो इन्वेंटर होते हैं मींस आविष्कारक होते हैं वे जो है कहां पर कर सकते हैं, प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो अच्छे कार्य कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है और किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जब हम युवा हों तभी अच्छे कार्य कर सकते हैं, जो है जब बुढ़ा जाएंगे तब अच्छे कार्य नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी अवस्था में अच्छा कार्य किया जा सकता है। आगे देखिए सच परफॉर्मेंस ऐसा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस मींस होता है प्रदर्शन, ऐसा परफॉर्मेंस मींस ऐसा प्रदर्शन इज द हैप्पीनेस मींस खुशी देता है। बोथ ऑफ द डूअर मींस कार्य करने वाले को भी खुशी देता है एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको भी जो है खुशी देता है। दी मेमोरी ऑफ गुड डीड मीन्स अच्छी कार्य की स्मृति, मेमोरी मीन्स हो जाएगी स्मृति ऑफ गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य की, अच्छे कार्य की स्मृति। इंस्पायर्स अदर्स मीन्स दूसरों को प्रेरित करती है।
टू डू लाइकवाइज मीन्स ऐसा ही करने के लिए, विद दियर फेलो मैन मीन्स अपने जो है सह मित्र या फिर कह सकते हैं सहपाठी या फिर जो है अपने साथी की तरह ही कार्य करने के लिए ऐसे अच्छे कार्य की स्मृतियां क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। फिर से आप लास्ट लाइन का हिंदी अर्थ देख लीजिए। द मेमोरी ऑफ गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य की स्मृतियां, इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित करती हैं, अदर्स मीन्स दूसरों को प्रेरित करती हैं, टू डू लाइकवाइज विद दियर फेलो मैन मीन्स अपने जो है साथी व्यक्ति की तरह करने के लिए, मीन्स अच्छे कार्य की स्मृतियां जो है अपने साथी की तरह कार्य करने के लिए दूसरों को भी क्या करती है, प्रेरित करती है। तो भैया ये हो गया जो है इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर कैसे देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। और प्यार बच्चे ये जो है आपका अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया था और उस समय अनसीन पैसेज का जो है अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन अभी जो आपका आया हुआ है इसमें दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन इसके पहले था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा उत्तर बड़ा दिख रहा होगा। लेकिन अब जो है जो आपको बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसमें एक लाइनर जो है आपका उत्तर होगा। जैसे यहां पर तीसरे प्रश्न देखिए एक लाइन का आपका उत्तर है ना, इसी तरह से उत्तर रहेगा, इसलिए आप जो है बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब देखिए पहला प्रश्न बना हुआ है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू मींस वेयर मींस कहां पर, डज द परफॉर्मेंस मींस प्रदर्शन ऑफ गुड डीड मींस अच्छे कार्य का प्रदर्शन, लीड टू मींस कहां लेके जाता है। तो भैया अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहां पर लेकर के जाता है, तो यह अच्छा कार्य का प्रदर्शन कहां लेके जाता है, मींस दोनों को खुशी यह देता है ना, जो कार्य करता है उसको भी खुशी देता है और जिसके लिए कार्य होता है वो भी खुश होता है उससे। तो भैया ये आपका देखिए इसमें लिखे हुए है ना, सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डूअर एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन मींस जो है ऐसे कार्य का प्रदर्शन जो है दोनों के लिए खुशियां देता है, डूअर के लिए भी और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको भी खुशियां देता है। तो आप जो है सीधे सटीक ढंग से इसी प्रश्न के उत्तर में इस चीज को लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड्स टू मींस अच्छे कार्य का प्रदर्शन लेके जाता है, टू हैप्पीनेस मींस खुशी की तरफ लेके जाता है, आप बोथ द डूअर मींस कार्य करने वाले की जो है कार्य करने वाले को भी खुशी मिलती है, एंड आप दोज फॉर हुम इट इज डन और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको भी खुशी मिलती है। भैया जो है समझ जाओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जैसे जो है कोई अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति जब गरीबों की मदद करते हैं तो जो उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें मदद करके खुशी मिलती है, और जिनको जो है मदद किया जाता है मीन्स जो मदद प्राप्त करते हैं भाई उनका तो काम हुआ होता है, वो भी खुश होते हैं। तो इसलिए इसमें दिए हुए हैं कि जो है अच्छी कार्य जो है दोनों को खुशियां देता है, डूअर को भी और जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको भी खुशियां देता है। तो भैया ये हो जाएगा इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो इस एक प्रश्न से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक बार और देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। ध्यान से देखिए, the performance of a good deed leads to happiness of both the doer and of those for whom it is done। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, what does the memory of good deed do मीन्स अच्छे जो है हाँ what does the memory मीन्स स्मृतियाँ क्या, आप गुड डीड मीन्स अच्छे कार्य की स्मृतियाँ क्या करती हैं, डू मीन्स हो जाएगा करना, मीन्स अच्छे कार्य की स्मृतियाँ क्या करती हैं, वही दिए हुए व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू मींस अच्छे कार्य की स्मृतियां क्या करती हैं। तो भैया जो है दूसरे व्यक्तियों को भी इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है ना, तो सिंपल सा जो है आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर्स अदर्स मीन्स अच्छे कार्य की स्मृतियां दूसरों को इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं, टू डू लाइकवाइज मीन्स ऐसा ही करने के लिए, विद दियर फेलोमेन मीन्स अपने जो है साथी की तरह कार्य करने के लिए अच्छे कार्य की स्मृतियां क्या करती हैं, प्रेरित करती है, इंस्पायर्स करती है मीन्स प्रेरित करती है। तो भैया ये जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर्स अदर्स टू डू लाइकवाइज विद देयर फेलो मैन।
तो भैया ए हो गया। और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा और 2 नंबर का होगा, तो 2 नंबर यहाँ से पक्की हो गए। अब तीसरे प्रश्न पर यहाँ चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न है हु मे डू गुड डीड्स, कौन जो है अच्छे कार्य कर सकता है? तो भैया उसमें दिए हुए थे ना, कोई भी व्यक्ति अच्छे कार्य कर सकता है, किसी भी अवस्था में जीवन के किसी भी पड़ाव पे कर सकता है। तो अब आपको क्या लिख रहे हैं, गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन, मींस किसी के भी द्वारा अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। तो वही आप सीधे लिख दोगे, गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन, मींस अच्छे कार्य किसी के भी द्वारा किए जा सकते हैं। और प्याचे आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से एक लाइन का उत्तर होगा। ये तो इसमें 2-3 लाइन का जो आपका उत्तर हो गया है, ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हो गया है, लेकिन इस तरह से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, केवल एक लाइन का उत्तर होगा, क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एकदम इजी सा हलवा से आने वाला है। ये तो जो है आपको टफ लेवल वाला बता रहे हैं, ये जो आपका अनसीन पैसेज है, ये टफ लेवल वाला अनसीन पैसेज है, इससे भी आसान अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं। अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, 2-2 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का। अब एक आपका जो है वकैब बेस्ड प्रश्न है ना, तो वकैब बेस्ड प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका जो है चौथा प्रश्न है, फाइंड आउट अ वर्ड, मींस एक शब्द की तलाश कीजिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, जो सैडनेस का क्या है, विपरीत है। मींस एक ऐसे शब्द की खोज करिए, तलाश करिए इस पैसेज में जो सैडनेस का क्या है, विपरीत है। तो भैया जो है ऐसा शब्द क्या हो जाएगा आपका, सैडनेस मींस होता है दुखी या उदासी होता है, तो इसमें जो है हैप्पीनेस दिया हुआ है ना, इस पैसेज में आपका हैप्पीनेस दिया हुआ है ना, तो लास्ट में देखिए आपका सच परफॉर्मेंस इज दी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दिया है ना, हैप्पीनेस मींस होता है खुशी, और इसमें दिए हुए हैं कि आपको जो है सैडनेस का जो है लिखना है, एंटोनिम्स मींस अपोजिट विपरीत लिखना है, तो आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। तो आपने सीधे क्या लिख दिया, हैप्पीनेस लिख दिया, आपका 1 नंबर यहां से भी पक्का हो गया। तो इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा जो है अनसीन पैसेज होगा, और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 7 नंबर के प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैसेज पे, प्यार बच्चे दूसरे अनसीन पैसेज पे चलेंगे, और आप लोग एकदम ध्यान से जुड़े रहिए, और अन्य जो 2 चैनल हैं उससे भी जुड़ जाइएगा, आपकी क्लासेस उस पे भी हो रही हैं, कुछ क्लासेस इस पे होंगी, कुछ क्लासेस उस पे होंगे, डेली 3-3 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तीनों चैनल पे आपको डेली 3-3 मींस एक क्लासेस मिलेंगी, मींस 3 क्लासेस एक दिन में हो रही हैं, तो इसलिए आप लोग सभी चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यार बच्चे जो है दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा अनसीन पैसेज है, पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस अनसीन पैसेज के हिंदी अर्थ की तरफ। अब यहाँ पर देखिए भैया जो है इसका अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ क्या होगा, अबाउट 500 ईयर्स एगो, अबाउट मीन्स लगभग, 500 मीन्स 500 वर्ष, एगो मीन्स पहले, लगभग 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक शहर था, एक कस्बा था जिसका नाम हेमलिन था, इन नॉर्थ जर्मनी, जर्मनी मीन्स उत्तरी जर्मनी में, वाज ओवररन जो भरा हुआ था, ओवररन मीन्स हो जाएगा भरा होना, विथ रैट्स मीन्स चूहों से, जो चूहों से भरा हुआ था, मीन्स लगभग 500 वर्ष पहले एक छोटा सा कस्बा हेमलिन था, नॉर्थ जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा हेमलिन था जो चूहों से भरा हुआ था, ओवररन था मीन्स पूरी तरह से भरा हुआ था। दी रैट्स वर सो बिग, मीन्स जो है ये चूहे बहुत बड़ी होते थे, दैट दे यूज टू फाइट दी डॉग्स, और इतने बड़े होते थे कि वे कुत्तों से लड़ा करते थे, एंड किल दी कैट्स, और बिल्लियों को मार डालते थे। अभी तक आपने सुना होगा जो है बिल्लियां चूहों को खाती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चूहे बिल्लियों को मार डाल रहे हैं, एंड बाइट दी बेबीज, और छोटे बच्चों को काट लेते थे, इन दी क्रेडल्स मीन्स पालने में, पालने में जब वो छोटे बच्चे सो रहे होते थे तो उनको वह क्या कर लेते थे, काट लेते थे। एट लास्ट मीन्स अंत में, ऑल दी पीपुल मीन्स सभी लोग, केम टू दी टाउन हॉल मीन्स टाउन हॉल में आए, सभागार में आए, टू सी द मेयर मीन्स मेयर से मिलने के लिए, अंत में सभी लोग जो है मेयर से मिलने के लिए सभागार में आए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो शहर के चेयरमैन भी थे, मीन्स शहर के जो है यही चेयरमैन थे।
दे बेग्ड, वे लोग जो है विनती किए, बेग मीन्स होता है विनती करना, वे लोग विनती किए हिम टू डू समथिंग मीन्स कुछ करने के लिए, टू रीड देम ऑफ द रैट्स मीन्स चूहों से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए वे लोग क्या किए जो है विनती किए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने एक मीटिंग रखा। A tall man in queer long coat from hill to head entered the hall। अब ध्यान देना, a tall man एक लंबा व्यक्ति, in queer मीन्स विचित्र ढंग से, विचित्र लॉन्ग कोट मीन्स लंबी कोट में, विचित्र लंबी कोट में, फ्रॉम हिल टू हेड मीन्स पांव से लेकर के सर तक, पांव से लेकर के सर तक जो है विचित्र लंबी कोट में, इंटर्ड दी हॉल, वह जो है हॉल मीन्स सभागार में क्या किया, प्रवेश किया। ही वेंट अप टू दी टेबल, वह सीधे टेबल के पास गया, एंड सेड और कहा, आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैं आपके जो है शहर को चूहों से मुक्त कर सकता हूँ, छुटकारा दिला सकता हूँ। रीड मीन्स हो जाएगा छुटकारा दिलाना, मैं आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ यू, यदि आप, पे मी 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, यदि मुझे आप जो है सोने के 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े, 1000 है ना तो 1000 टुकड़े देंगे तो मैं आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूं। अब आगे देखिए, वी शैल बी ग्लैड, हमें प्रसन्नता होगी, टू गिव यू मच मोर देन दैट, इससे भी अधिक पैसे देने में, मीन्स इससे भी अधिक सोने के टुकड़े देने में मुझे जो है क्या होगी, प्रसन्नता होगी। टू बी रीड ऑफ द रैट्स मीन्स चूहों से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए इससे भी अधिक जो है सोने के टुकड़े पीसेस देने में हमको क्या होगी, खुशी होगी। सेड दी मेयर, मेयर ने कहा। तो भैया ये हो गया जो है इस छोटे से अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। और अब जो है इसके आधार पे कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, और इसी तरह से बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार प्रश्न बनेगा एक लाइन का, एक लाइन का इसी तरह से सीधे सटीक ढंग से प्रश्न बनेगा। तो इसलिए आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2-3 बार आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, पूरी बात पूरी गारंटी के साथ करें, आप आसानी से कर ले जाओगे। चाहे आपका उसका हिंदी अर्थ आए चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हिंदी अर्थ नहीं आता है तो आप लोग घबरा जाते हो कि सर जी तब कैसे करेंगे। अरे भैया बिल्कुल होगा, कोनो दिक्कत डरने की बात नहीं है, आसानी से होगा। बस आप जो है वर्ड मिलाना, जैसे इसमें दिए हुए हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन, कस्बे का नाम क्या था, शहर का नाम क्या था। तो अब इसमें देखिए आपका शहर का नाम जो है शुरुआत में ही दिए हुए हैं, कॉल्ड हेमलिन, और टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक शहर था जिसका नाम हेमलिन था। सीधे से आपका जो है वर्ड दिए हुए हैं, सीधे से आप इसी तरह से इसमें जरूरी कौन सी बात है कि नहीं इसका हिंदी अर्थ आएगा तभी आप करोगे। इसमें कस्बे का नाम पूछे, शहर का नाम पूछे तो हेमलिन, यहाँ पर टाउन कॉल्ड हेमलिन दिया हुआ है, तो टाउन कॉल्ड हेमलिन दी हुई मींस वह कस्बा कौन सा होगा, हेमलिन वाला होगा। तो इस तरह से आपको सीधे सटीक ढंग से उत्तर को लिख देने हैं। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, द नेम ऑफ टाउन वाज हेमलिन, मींस जो है कस्बे का नाम क्या था, हेमलिन था। तो सिंपल से आपका जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, What was the tall man wearing? वह लंबा व्यक्ति क्या पहना था? वह लंबा व्यक्ति क्या पहना था? When he entered the hall, जब वह हॉल में प्रवेश किया। वह लंबा व्यक्ति क्या पहना था जब हॉल में प्रवेश किया? जिसने कहा कि हम जो है आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला देंगे यदि आप हमें जो है 1000 जो है सोने के पीसेस देंगे। तो उसने क्या पहना हुआ था? एक विचित्र सा जो है, एक विचित्र सा लंबा कोट पहना हुआ था ना, सर से लेकर के पांव तक, मींस सर से लेकर के पांव तक एक विचित्र लंबा कोट पहना हुआ था ना। उसी चीज को आप इस प्रश्न के सीधे सटीक ढंग से उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, द टॉल मैन वाज वियरिंग, वह लंबा व्यक्ति पहना था, अ क्यूअर लॉन्ग कोट मींस एक विचित्र सा लंबा कोट पहना था, फ्रॉम हिल टू हेड मींस जो है पांव से लेकर के सर तक, व्हेन ही एंटर्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया। जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया, सर से लेकर के पांव तक एक विचित्र सा कोट पहना हुआ था। हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर पे। अच्छे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What did the tall man ask? टालमैन ने क्या पूछा, क्या कहा? दी पीपुल टू पे हिम मीन्स कितना जो है लोगों से क्या चुकता करने के लिए कहा, क्या जो है देने के लिए कहा। तो भैया उसने कहा था 1000 जो है गोल्ड के पीसेस देने के लिए कहा हुआ था ना।
तो इसमें वही प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डिड द टालमैन आस्क द पीपल, मींस जो है लोगों से उस लंबे व्यक्ति ने क्या कहा, टू पे हिम मींस उसे चुकता करने के लिए, उसे देने के लिए उसने क्या कहा हुआ था, 1000 जो है गोल्ड के पीसेस देने के लिए कहा हुआ था। आप उसी को सीधे सटीक ढंग से उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द टालमैन आस्क्ड द मेयर, टालमैन ने मेयर से कहा, टू पे मींस चुकता करने के लिए, देने के लिए, हिम 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड मींस सोने के 1000 पीसेस देने के लिए उसने कहा। तो भैया ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और यहां से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो गए। तो इस तरह से आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, जो है 6 नंबर का हुआ। अब जो है वोकैब बेस एक जो प्रश्न होता है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न वोकैब बेस है। अब जो है इसमें देखिए वोकैब बेस में पूछे हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड मींस एक ऐसे शब्द की तलाश करिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच मींस स्ट्रेंज, जिसका मतलब क्या है, स्ट्रेंज है मींस विचित्र है, मींस एक ऐसे शब्द की तलाश करिए जिसका मतलब क्या है, विचित्र है। तो भैया स्ट्रेंज, विचित्र, क्यूयर एक वर्ड आया हुआ है इस पैसेज में ना। क्यूयर मींस हमने क्या बताया था, क्यूअर लॉन्ग कोट उसमें दिया हुआ था, मींस विचित्र लंबा कोट दिया हुआ था ना। क्यूयर का अर्थ हमने विचित्र बताए हुए थे ना, तो स्ट्रेंज मींस विचित्र, क्यूयर का भी हो जाएगा विचित्र। तो आपका देखिए लिखे हुए हैं, दी वर्ड इन दी पैसेज इज क्यूयर, वह शब्द जो इस पैसेज में क्या कौन सा है, क्यूयर है। तो सिंपल से हमने क्यूयर लिख दिए हुए हैं, 1 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। और यहीं पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इस 3 प्रश्न को आपको लिखने में बिल्कुल कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है, अगर आपको पैसेज का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, इसी में थोड़ा सा वोकैब बेस वाले प्रश्न में दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें भी एकदम बेसिक सा वर्ड पूछा जाएगा, मींस जिसका अर्थ आपको पता होगा, तो इसलिए आप जो है ज्यादा घबराएंगे नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि नहीं इस वर्ड का हमको अर्थ ही नहीं आएगा। तो भैया बिल्कुल नहीं, एकदम इजी सा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस तरह से प्यार से ये 2 अनसीन पैसेज कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हम लोग तीसरे अनसीन पैसेज की तरफ, और आज की क्लास के अंतिम अनसीन पैसेज की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 3 है, और ए बी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022, यहाँ पर 23 लिख दिया गया है, ये 2022 होगा। अभी 23 का तो एग्जाम आप लोग दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर गलती से जो है 23 कर दिया गया, लेकिन ये 22 है। ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ क्या होगा। अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति, हैड केप्ट अ डॉग, एक जो है कुत्ता रखा हुआ था, टू गार्ड हिज हाउस, अपने घर की सुरक्षा के लिए, एट नाइट मींस रात्रि में, मींस एक अमीर व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए, रात्रि में अपने घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता रखा हुआ था। इन दी डे टाइम मींस जो है दिन में, दी डॉग वाज टाइड मींस कुत्ते को बांध दिया जाता था, विथ अ चेन मींस एक चेन से, टू अ हैवी स्टोन मींस एक भारी पत्थर में, मींस जो है दिन के समय जो है कुत्ते को एक भारी पत्थर में चैन से बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसे पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाता था, मींस छोड़ दिया जाता था। एवरी डे अ बर्ड केम मींस प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती थी, एंड सादी डॉग, और कुत्ते को देखती थी, एंड दी टू बीकेम फ्रेंड्स, और दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। दी बर्ड वुड प्ले विद द डॉग मींस वह चिड़िया को जो है कुत्ते के साथ खेलती थी, एंड आल्सो टीज हिम, और उसे चिढ़ाती भी थी। टीज मींस होता है चिढ़ाना, और उसे चिढ़ाती भी थी। बट दी डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन जो है कुत्ता इन सारी चीजों से बुरा नहीं मानता था। वह उसे चिढ़ाती थी, लेकिन कुत्ता बिल्कुल बुरा नहीं मानता था। आगे देखिए, When the dog got his food every day, जब जो है कुत्ता प्रत्येक दिन अपने भोजन को प्राप्त करता था, उसे मिलता था, the bird would come near, तो चिड़िया उसके नजदीक में आ जाती थी, and catch a piece of food, और भोजन के एक टुकड़े को उठा लेती थी, ले लेती थी। She held it up in her beak, और इसे वह अपने चोंच में लेती थी, beak मींस हो जाएगा चोंच, इसे वह अपने चोंच में लेती थी, and was out of his reach, और उसके पहुंच से दूर हो जाती थी, just to tease हिम, उसे चढ़ाने के लिए, केवल उसे चढ़ाने के लिए उसके पहुंच से जो है दूर हो जाती थी। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता बिल्कुल क्रोधित नहीं होता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न था, टू हैव समवन, किसी को पा करके, टू प्ले विथ मींस उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए किसी को पा करके जो है वह प्रसन्न होता था। वन डे, एक दिन, दी बर्ड फेल इनटू अ टब मींस जो है चिड़िया एक टब में गिर गई,
फुल ऑफ द वाटर, जो पानी से भरा हुआ था। एक दिन जो है चिड़िया एक टब में गिर गई जो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था, नॉट वेरी फार अवे, और वह जो है उससे बहुत दूर नहीं गिरी हुई थी, अर्थात नहीं डूबी हुई थी। किससे दूर? जो है उस कुत्ते से, और वह उस कुत्ते से बहुत दूर नहीं थी। द डॉग saw this, कुत्ते ने इसे देखा, एंड ड्रैग द हैवी स्टोन, और अपनी भारी पत्थर को घसीटा, नियर एनफ टू रीच द टब, और टब तक पहुंचने के लिए, उसने अपनी भारी से जो है, जो हैवी स्टोन, भारी सा पत्थर रखा हुआ था, उसे उसने घसीटा। ही टुक द बर्ड आउट, उसने जो है चिड़िया को बाहर निकाल दिया, एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रख दिया। द बर्ड ले स्टिल फॉर अ व्हाइल, मीन्स कुछ समय के लिए चिड़िया वहीं पर जो है लेटी रही, एंड देन गॉट अप, और उसके बाद उठ खड़ी हुई। गॉट अप मीन्स हो जाएगा उठ जाना, उसके बाद वह उठ गई। तो इस तरह से दोनों की मित्रता के बारे में इस अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं। तो भैया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब देखते हैं इस अनसीन पैसेज के आधार पर कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपके 2022 के बोर्ड परीक्षा में। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, मींस कुत्ते का कर्तव्य क्या था? तो भैया रात्रि में घर की सुरक्षा करना ही कुत्ते का कर्तव्य था ना, उसे उसलिए रखा ही गया था ना कि रात्रि में घर की सुरक्षा करने के लिए। तो सिंपल से आप लिख देंगे द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज, मींस कुत्ते की ड्यूटी थी, मींस जो है उसका जो है कर्तव्य था, टू गार्ड मींस सुरक्षा करना, द रिच मैंस हाउस, उस जो है धनी व्यक्ति के घर का, हाउस एट नाइट मींस रात्रि में, वह जो जो है उस कुत्ते का जो है यही कर्तव्य था कि उस धनी व्यक्ति के घर की रात्रि में सुरक्षा करना। तो सीधे सटीक ढंग से प्यार से आपने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिए, और 2 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में आसानी से इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, कैसे जो है वह कुत्ता और चिड़िया दोस्त बन गए? तो भैया जो है चिड़िया प्रत्येक दिन आती थी, उसके बाद मिलती थी, मिल करके ही तो दोस्ती होती है। किसी से आप रोज मिलने लगो, नैनाचार हो जाएं, तब भाई तो दोस्ती होती है। ठीक है, ऐसा जो है दोस्ती हो जाएगी, नहीं होती ना, तो ऐसा के लिए समय देना पड़ता है। तो वही बात है, चिड़िया रोज आती थी तो दोस्ती हो गई। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, एवरी डे दी बर्ड के, मींस प्रत्येक दिन चिड़िया आती थी, एंड सादी डॉग, और कुत्ते को देखती थी, एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। तो भैया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, एवरी डे दी बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, टू दी बर्ड वन डे, मीन्स चिड़िया के साथ एक दिन चिड़िया के साथ क्या घटित हुआ? तो भैया यही घटित हुआ था ना, वो किस में गिर गई थी? टब में गिर गई थी ना, जो पानी से भरा हुआ था। तो वही आप लिख दीजिए, वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब, मींस एक दिन जो है चिड़िया जो है टब में गिर गई थी, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा था। सिंपल सा, एक दिन जो है चिड़िया जो है टब में गिर गई थी, जो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था। तो ये हो गया आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है वकैब बेस जो है क्वेश्चन पे आते हैं। तो उत्तर हो गया, वन डे दी बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर। तो 3 प्रश्न आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपका वकैब बेस है, और वकैब बेस में क्या दिए हुए हैं, फाइंड आउट अ वर्ड, मींस एक ऐसे शब्द की तलाश करिए इन दी पैसेज, इस पैसेज में, विच इज अपोजिट ऑफ नियर, जो नियर का क्या हो? अपोजिट हो, मींस विपरीत हो। तो भैया ऐसा शब्द कौन सा है? फार है, फार मींस हो जाएगा दूर। यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए है ना, यहाँ पर देखिए नॉट वेरी फार अवे, बहुत दूर नहीं था, फार मींस होता है दूर होना। ठीक है, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, नियर का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। तो सिंपल से आपने चौथे प्रश्न के उत्तर में लिख दिए। तो इस तरह से आसानी से परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम हलवा सा इसी तरह से अनसीन पैसेज आएगा। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनसीन पैसेज का हमने पूरा बता दिए। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार से अनसीन पैसेज आएंगे, जैसे हमने आपको बताए हुए थे। शुरुआत की पहली क्लास में आपको जो है इस ग्रामर की पहली क्लास में हमने आपको बता दिए थे, क्या बताए हुए। यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लीजिए। रीडिंग सेक्शन में प्यारे देखिए दो चीजें पूछी जाएंगी रीडिंग सेक्शन में। एक छोटा सा अनसीन पैसेज होगा, उसके आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिससे आपको पहली क्लास में करा दिए। और आज इस दूसरी क्लास में प्यारे एक पैसेज पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, उसके आधार पर 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और एक जो है वोकैब बेस होगा। इसे भी आज की क्लास में करा दिए। मीन्स आज की इस क्लास के साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। रीडिंग सेक्शन कितने नंबर का था? 10 नंबर
नंबर का था। मीन्स आज की इस 2 क्लास से आपकी पहली क्लास और इस क्लास से 10 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्के हो गए। और आप कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर हम कैसे करेंगे, ये अनसीन पैसेज कहाँ से आ जाएगा। भैया कहीं से भी आ जाए, हम कह रहे हैं कि इसमें से कौन ना अनसीन पैसेज जो हमने कराए हुए हैं, कहीं से भी दुनिया के कहीं से कोने से आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर भरोसा है ना कि आप कर ले जाओगे ना, तो कर ले जाओगे। अगर आप भरोसा लूज कर दोगे ना, तो कोई एकदम इजी सा भी अनसीन पैसेज आ जाएगा ना, तब आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखें, नहीं आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, और आसानी से करेंगे। ये तो हमने टफ लेवल वाला अनसीन पैसेज कराए हुए हैं। पिछले साल का जो है इसमें 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। एकदम जो है मस्ती से रहें, बस इसे रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो प्यारे आज की ये क्लास हो गई। इसके साथ साथ ये तो आज की 6:30 बजे की क्लास मेन चैनल पे लगी हुई थी, और 5 बजे आपका सेकंड चैनल पे क्लास लगी हुई थी, और उम्मीद करते हैं आप उस क्लास को अटेंड किए होंगे। 5 बजे मीन्स डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, ठीक है। 5 बजे क्लास आज लगी हुई थी, तो आप उम्मीद करते हैं अटेंड किए होंगे। और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे अभी आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप, अगर आपने पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिया है, तो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप डायमंड एकेडमी क्लासेस से जुड़ जाइएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि कब कौन से किस चैनल पे क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी जो है इन तीनों चीजों से आप जुड़ जाइएगा। 2 यूट्यूब चैनल है, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, इससे जुड़ जाइएगा। सूरज यादव जौनपुर वाले से जुड़ जाइएगा। और जो है अगर आप पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हो, तो डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो है टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, उससे जुड़ जाइएगा। बाकी पेड क्लास के बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें सारी क्लासेस ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जो है क्रैश कोर्स और ओल्ड बैच सभी की फीस इस समय केवल 149 रुपए कर दी गई है। आपको एडमिशन लेना हो तो ले लेना। बाकी जो है प्रोसेस भी ये दे दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा सुविधा इस समय जो है सारी क्लासेस तो कंबाइंड हो चुकी हैं। सारी क्लासेस ग्रामर की भी क्लासेस कंबाइंड हो चुकी हैं, क्योंकि यूट्यूब के बच्चे काफी परेशान थे, तो इसलिए ग्रामर की भी क्लासेस कंबाइंड कर दी गई, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बस इसमें आपको जो है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सेशन मिल जाएगा, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लेना हो तो 149 में ले लेना एडमिशन, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब इसलिए जो है बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे। यूट्यूब के बच्चे जो बिल्कुल परेशान थे, तो भैया ये पेमेंट का कुछ मेथड है। अगर आपको क्लास लेना हो तो ये पेमेंट का कुछ मेथड है, आप इन मेथड को फॉलो करके क्लास ले सकते हैं। बाकी जो है उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर देंगे, इसका जो है एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, और हाँ, अब मिलेंगे जो है अगली क्लास पे, और अगली क्लास आपकी जो है अगला टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के सभी बच्चों को जोड़ लें इस समय, क्योंकि जो है इस समय बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका चल रहा है, और ग्रामर की रिवीजन सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसकी डिमांड आप लोग काफी दिन से कर रहे थे। और आपका फर्स्ट पेपर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो गई, कुछ छूटा हो तो आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता है, तो इसलिए प्यार से आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि नहीं, एकदम जो है इस बार की बोर्ड परीक्षा में फाड़ करके आना है। भरोसा रहेगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।